ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है खुशी। पार्ट 6। 19 मार्च 1990 के महावाक्य। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट की मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद न आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यह सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। 25 मार्च 1990 के महावाक्य। अगर कोई 10-12 वर्ष से खोया हुआ फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवे, जितने भी लेवे,
अखूट है, इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना? संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं। जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां है। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। अलबेले हो गए, सदा होशियार, सदा जागती ज्योत रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूटकर ले जाए। 13 दिसंबर 1990 के महावाक्य। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब है, भिखारी है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है, छोड़ा भी क्या। जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से गरीब है, भिखारी है। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो न कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती है। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो न बोलो, आपकी सूरत, आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा। 31 दिसंबर 1990 के महावाक्य। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल है। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करे कैसे करे, और आप सदा मौज में हो। मूंझना खत्म हो गया।
ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज कभी मूंझ, आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हो। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं। हाय से क्या हो गया? नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। 18 जनवरी 1991 के महावाक्य। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देख कर पूछे कि क्या मिला है। जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देख कर पूछे कि क्या मिला है। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा, तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। ऐसे तैयार चित्र हो। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते, उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। 18 जनवरी 1991 के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है।
बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है, बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ही। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है, क्योंकि बाप का साथ है। 10 अप्रैल 1991 के महावाक्य। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण हो ना। सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है, जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुश रहना ही जीना है। 26 अक्टूबर 1991 के महावाक्य। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है, इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करन करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो। मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। 11 दिसंबर 1991 के महावाक्य। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना।
नैन चैन कहते हो ना, रियलिटी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। 18 दिसंबर 1991 के महावाक्य। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। कल और आज का अंतर देखते कितनी खुशी होती है, बेहद की खुशी है। ऐसे नहीं आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा उदास हो गए। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। क्या करे, कैसे करे, ये क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है, तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है। तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है, तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। तो कभी उठता है कि क्या यह मेरा ही हिसाब है, मेरा ही कड़ा हिसाब है, दूसरे का नहीं। कितना भी कड़ा हो, लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है। कितना भी लोहा कड़ा हो, लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती है मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं। लेकिन जो हो रहा है वह बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा स्व को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। स्वदर्शन चक्रधारी हो या परदर्शन चक्रधारी हो, यह प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो परदर्शनधारी हो गए। बॉडी कॉन्शियस होना माना परदर्शन,
और आत्म अभिमानी होना माना स्वदर्शन। परदर्शन के चक्र में आधा कल्प भटकते रहे ना। संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। सदा स्व के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च 1992 के महावाक्य। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य व सेवा ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इतनी खुशी जमा की है तो औरों को भी बांटो। थोड़ा सा स्टॉक तो नहीं इकट्ठा किया है जो खर्च हो जाए और खाली हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा तो अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएगी। इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। तो यह देना देना नहीं लेना है। अच्छा है, सबके चेहरे में उमंग उत्साह है, लेकिन अटेंशन क्या रखना है? ऐसा चेहरा सदा ही रहे। अभी के चेहरे का भी फोटो निकालो। रोज इस फोटो को देखो कि ऐसा है या बदल गया है। इस कैमरे से नहीं, दिव्य दृष्टि के कैमरे से अपना फोटो खींच सकते हो। यह कैमरा तो सबके पास है ना, और यह गुम भी नहीं होगा। तो सदा खुशी के और कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। कभी मूड ऑफ वाला चेहरा न हो, कभी माया से हार खाने कारण दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। आप सभी हीरो हीरोइन एक्टर हो। आपका पार्ट है खुश रहना और खुशी बांटना। 3 अक्टूबर 1992 के महावाक्य। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, फिर स्थिति कैसी होती है? फिर याद करना पड़ता है या याद स्वतः आती है? क्या होता है? परिस्थिति का अर्थ ही है परिस्थिति। स्व नहीं है, पर है। दूसरे द्वारा आने वाली स्थिति, उसको कहते हैं परिस्थिति। तो परिस्थिति शक्तिशाली होती है या स्व स्थिति शक्तिशाली होती है? लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय परिस्थिति पावरफुल हो जाती है और याद करना पड़ता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। आत्मा को कोई न कोई अपने प्रति स्वार्थ रहता है, लेकिन परमात्मा निस्वार्थ है। क्यों? क्योंकि परमात्मा दाता है। आत्मा लेकर देने वाली है। आत्मा स्वयं दाता नहीं है, लेकिन लेकर दे सकती है, और परमात्मा स्वयं दाता है। 13 अक्टूबर 1992 के महावाक्य। खुशनसीब आत्मा के चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। सभी अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो। खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश होते हो, कभी कम। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना?
अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार एक ही बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा, जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भल आवे। पांडव तो नष्टो मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। अच्छा, 13 अक्टूबर 1992 के महावाक्य। अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। बाप में निश्चय है कि वही कल्प पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना निश्चय है कि हम भी वही कल्प पहले वाले बाप के साथ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। या बाप में निश्चय ज़्यादा है, अपने में कम है? अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। या कुछ अकल्याण भी हो जाता है। कोई मरता है तो उसमें कल्याण है। वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे? कल्याण है। बिजनेस में नुकसान हो गया, यह कल्याण हुआ। तो नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई, तो उसमें कल्याण है। माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो। चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। जैसे कई चीजें होती है, उनका बाहर से कवर यानी ढक्कन अच्छा नहीं होता है, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोल कर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज निकल आएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में।
दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह। उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। 13 अक्टूबर 1992 के महावाक्य। वो दिन भी आ जाएंगे, खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का अभी मिलता है। संभालना आता है ना। संभाल करने की विधि है सदा बाप को साथ रखना। अगर बाप सदा साथ है तो बाप का साथ ही बड़े ते बड़ा सेफ्टी का साधन है। तो खजाना सेफ रखना आता है या माया चोरी करके जाती है? छिप छिप कर आती तो नहीं है, वो भी चतुर है, आने में वो भी कम नहीं है। लेकिन बाप का साथ माया को भगाने वाला है। तो आप कौन सी आत्माएं हो? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। सदा विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है, जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। अविनाशी तिलक है ना। या माया का हाथ आ जाता है तो मिट जाता है। अच्छा, सभी महान आत्माएं हो ना, कहाँ के भी हो, लेकिन इस समय तो सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन कहने से खुशी होती है ना। क्यों? मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है, इसीलिए मधुबन निवासी बनना पसंद करते हो। सब चाहते हो ना यही रह जाए। वो भी दिन आ जाएंगे, खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी। तैयार हो ऐसे सोने के लिए। अपनी बाह को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा। कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सो, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आवे, ऐसा अभ्यास नहीं हो। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए, इसलिए ज्यादा नहीं मंगाते। अगर सभी पट पर सो जाओ तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या हो सकती है ना। फिर कोई नहीं कहेगा टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती हूँ। क्या भी मिले, खाना मिले नहीं मिले, तैयार हो, वो भी पेपर आएगा। डबल विदेशी पट में सो सकेंगे? इतने पक्के होने चाहिए। अगर बिस्तरा मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। हाय हाय नहीं करेंगे। सहन करने में माताएं होशियार होती है। पांडव भी होशियार है। जब इतना साथ होगा तो संगठन की खुशी सब कुछ भुला देती है। तो निश्चय है ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज ही मौज। उठे तो भी मौज में, सोए तो भी मौज में। अच्छा, विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। जब कोई माया का विघ्न आता है फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। अपने ही विघ्न विनाशक नहीं, अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे। तो सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों के भाग दौड़ में लगे रहते हो। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है?
शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी है और विश्व के विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरे का क्या विनाश करेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है। कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी है, या किसी को कम दी है, किसी को ज्यादा दी है, सबको सर्व शक्तियां दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, तो वर्षा कभी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए तो कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो सदा नशा रहता है बालक अर्थात मालिक। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है। सबसे बड़ा खजाना है खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो। पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते हो। उदास होते हो। कभी कभी धंधादौरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो यह उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो गई ना। अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो उदास होते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है, समझा। उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता है। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। 3 नवंबर 1992 के महावाक्य। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है। जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी। तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी। बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करे तो मौज कब मनाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले। तो सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकलकर देखने में मजा आता है। कई अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। यह क्या है,
यह क्यों है, यह कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। यह छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है। किसी भी बात में थोड़ा सा भी, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं और इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे। शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे। तो छत्र छाया पसंद है ना? अच्छा। 21 नवंबर 1992 के महावाक्य। सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले। सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। ट्रस्टी बन गए तो बोझ खत्म, ऐसे बने हो या बदलते रहते हो? जब है ही कोई नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, तो क्या याद आएगा? सहज विधि क्या हुई? एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। इसलिए कहते हो ना कि बाप ही संसार है। संसार में सब कुछ होता है ना। जब संसार बाप हो गया तो एक की याद सहज हो गई ना। मेहनत का काम तो नहीं है ना। आधा कल्प मेहनत की, ढूंढना, भटकना, यही किया ना, तो मेहनत करनी पड़ी ना। अभी बाप दादा मेहनत से छुड़ाते हैं। अगर कभी किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। कमजोर को सहज काम भी मुश्किल लगता है और जो बहादुर होता है उसको मुश्किल काम भी सहज लगता है। कमजोरी मुश्किल बना देती है सहज। तो बाप क्या चाहते हैं? सदा सहज योगी बनकर चलो। सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले। सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। पक्के ब्राह्मण होना सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं। यह खुशी रहती है। आप जैसा खुश और कोई संसार में होगा तो सदा क्या गीत गाते हो? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाना सभी को आता है, क्योंकि मन का गीत है ना, तो कोई भी गा सकता है और सदा गा सकता है। वाह मेरा भाग्य कहने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है। तो भाग्य और भाग्य विधाता इसी को ही कहा जाता है सहज याद। सहज सहज करते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 30 नवंबर 1992 के महावाक्य। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है। क्या मिला है उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो। मैं कौन, तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार हो ना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति
खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। इतने काम कब करे, कैसे करे? एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती ना। तो बाप ने एक ही काम दिया है, बस याद करो। इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी है, बालक भी है। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता, दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है? एक जन्म। और यह जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, सभी सदा खुश होना। यह सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? माताएं भी सदा खुश रहती या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है? चाहे कितना भी दुख में संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना, कि थोड़ा थोड़ा दुख का है? संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। लेकिन आप दुख से न्यारे हो, ठीक है ना? अच्छा है, मौज में रहो। क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहना अच्छा है ना। जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती है। जब भी खुशी कम होती है तो कहते या सोचते हो कि क्या करे। यह भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। उस समय सोचते हो ना, लेकिन जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है। बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ, तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया, मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट होना या थोड़ा थोड़ा बोझ है। सदा उड़ते रहो। उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। 30 नवंबर 1992 के महावाक्य। बड़ी बात को भी छोटा बनाओ। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का, और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। तो माया की कितनी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी, और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी, और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी है। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन उस समय याद आए, ऐसे नहीं टाइम बीत जाए पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। 30 नवंबर 1992 के महावाक्य।
बिन कौड़ी बादशाह बन गए, लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। माताओं को नशा है, माताओं का तो भाग्य खुल गया। माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पाँव की जूती बना दी, तो पाँव सबसे नीचे होता है और जूती तो पाँव के भी नीचे होती है। और बाप ने सिर का ताज बना दिया। माताओं को ज़्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है, तो नाचती हो। पाँव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई पदम खर्च करे, लेकिन यह खुशी नहीं मिल सकती। तो आपने क्या खर्चा किया? कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिला, तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह कौन सा है? बेफिक्र बादशाह। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, या यहाँ आकर बेफिक्र हो और वहाँ जाकर फिक्र होगा। माताओं को फिक्र होगा, बच्चों को क्या करे, पोतरों को क्या करे। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं होगा। आजकल के बादशाह है फिक्र के बादशाह, और आप हो बेफिक्र बादशाह। बच्चे को कोई फिक्र होता है क्या? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। वैसे भी कोई भी बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती। फिक्र करने वाला समय भी गंवाता, स्वयं को भी गंवाता, क्योंकि एनर्जी, शक्ति वेस्ट होती है, और काम को भी गंवा देता। जिस काम के लिए फिक्र करता वह काम भी बिगाड़ देता। तो सफलता अगर चाहिए तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना, ऐसे बादशाह। ओम शांति।